अब देखते हैं हम अध्याय 15 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखेंगे आपको, उसमें 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक करेक्ट रहेगा, तो आपको भी गेस करना है और हम डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में ये आंसर क्यों है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। एक पारितंत्र में होते हैं और ऑप्शन है हमारे पास में सभी सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं और कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। तो एक पारितंत्र में हमेशा क्या रहेगा, सजीव और अजैव वस्तुएं रहेगी। तो अपना करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब पारितंत्र में सजीव और अजीव वस्तुओं से मिलकर पारितंत्र बनता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैदान पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता की बात की है, हरा पौधा, मेंढक, ग्रास होपर और सर्प। तो तृतीय की बात की है तो मतलब तृतीय में कौन आएगा, सर्प आएगा। मेंढक क्या करेगा, डायरेक्ट पहला तो ग्रास होपर हो गया, मतलब पौधों को ग्रास होपर खा रहा, ग्रास होपर को कौन, मेंढक खा रहा, और मेंढक को सांप खाएगा, तो तृतीय श्रेणी में सर्प आएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र है। ऐसा कौन सा पारितंत्र है जो मानव ने बनाया है। तो ऑप्शन है हमारे पास में पोखर, खेत, झील और जंगल। इसमें पोखर, झील और जंगल प्राकृतिक है, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है, और जो खेत है, खेत मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को संग्रह करने वाले होते हैं। ऊर्जा को कौन संग्रह करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और सूक्ष्मजीव। उत्पादक क्या करते हैं कि डायरेक्ट मृदा से अपना भोजन लेते हैं, तो ये खुद पर निर्भर करते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं होते, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जबकि उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और सूक्ष्मजीव ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर होगा उत्पादक, जो कि अपना भोजन खुद ग्रहण करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। तृतीय पोषण स्तर की बात की है तो प्रथम पर तो घास हो गई, घास या पेड़ पौधे हो गए, द्वितीय स्तर पर शाकाहारी हो गए, और तृतीय स्तर पर कौन होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं। तो अगर घास को ग्रास होपर खा रहा तो घास प्रथम पोषी स्तर हो गया, ग्रास होपर द्वितीय पोषी स्तर हो गया, और ग्रास होपर को अगर मेंढक खा रही है तो मेंढक तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक की बात की है, सूर्य, मेंढक, ग्रास होपर और घास। जब उत्पादक की बात की है तो सूर्य तो हो ही नहीं सकता। मेंढक किस पर निर्भर करता है, ग्रास होपर पर निर्भर करता है। उत्पादक का मतलब यह है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसा कौन है, तो ऐसी घास है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रास होपर घास के ऊपर निर्भर करता है, मेंढक ग्रास होपर के ऊपर निर्भर करता है, और सूर्य पारितंत्र का भाग नहीं होगा, ये क्या है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण की बात की है तो हिरण किसको खाते हैं, हिरण किससे भोजन करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट उत्पादक का भोजन करते हैं। तो प्रथम मतलब ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो हिरण रहेगा वो प्राथमिक उपभोक्ता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जितने भी रहेंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाते हैं, ये याद रहे। यहाँ पर हो सकता है कि हिरण की जगह और भी कोई एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एक दी हुई खाद्य श्रृंखला के मान लीजिए कि चतुर्थ पोषक स्तर में 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो याद रहे कि ये 10वां भाग मतलब 10% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रास होपर मान लिया जाए कि उत्पादक से अगर ग्रास होपर भोजन ले रहा तो केवल 10% ऊर्जा प्राप्त करता है। ग्रास होपर से अगर सपोज करें कि मेंढक अपना भोजन कर रही है तो 10% ही ऊर्जा प्राप्त करती है। इस प्रकार से 10% की बात होती है इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 3 जीरो की बात की है तो डायरेक्ट इसका 5000 किलो जूल
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मतलब 10-10 अगर माइनस करते जाएंगे हम, 10-10 से भाग देते जाएंगे तो 5000 से वो डायरेक्ट 5 किलो जूल पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? आहार श्रृंखला की बात की है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो घास, मछली और मेंढक, यहाँ पर देखिए घास जो है, घास को मछली खाती है लेकिन मछली को मेंढक नहीं खाती है, मतलब एक श्रृंखला पूरी यहाँ पर नहीं बन रही है। शैवाल, घास और ग्रास होपर, शैवाल और घास दोनों को ग्रास होपर खा सकता है, यहाँ पर ये भी श्रृंखला नहीं बन रही है, मतलब कंटिन्यूअस बनना चाहिए। घास, बकरी और तथा मनुष्य, हाँ ऐसा हो सकता है, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मनुष्य खाएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर सी होगा। गेहूँ, आम तथा मनुष्य, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि गेहूँ को आम नहीं खा पाएगा, लेकिन आम और गेहूँ को दोनों को मनुष्य खा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। पोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन और सम्मिश्रण, तो करेक्ट आंसर होगा इसका जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में के जैव घटक होते हैं? प्रकाश एवं जल, प्रकाश और जल, तो प्रकाश तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव, तो करेक्ट आंसर होगा पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव, क्योंकि पौधों को जानवर खाएंगे, जानवर को मनुष्य खा सकता है, मनुष्य को सूक्ष्मजीव का मतलब अपघटित हो सकता है ना, मृत्यु के बाद उसका अपघटन होगा और वो क्या होगा, मृदा में मिक्स हो जाएगा और फिर उसका भोजन पादप द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण होता है, किससे होता है भाई ओजोन परत का क्षरण? ऑप्शन है हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पीड़कनाशक, तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये भी पूछा जा सकता है इसी के जैसा क्वेश्चन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्पन्न होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर फोम बनता है उससे उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है। और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो होते हैं, यहाँ पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की संभावनाएं अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और किसी भी दिशा में। यहाँ पर देखेंगे, मान लिया जाए कि ये घास है, घास को ग्रास होपर खा रहा, ग्रास होपर, और ग्रास होपर को मेंढक खा रहा और मेंढक को सर्प खा रहा। ऊर्जा का संचार किधर से हो रहा? इधर से ऊपर की ओर हो रहा, ठीक है। मतलब जो घास है, घास को ग्रास होपर खा रहा, घास द्वारा इसने 10% ऊर्जा ग्रहण की, इसके बाद में ग्रास होपर से मेंढक ने ऊर्जा ग्रहण की, मेंढक से सर्प में, लेकिन वापस नहीं आ सकता है, ठीक है ना। सर्प से मेंढक अपनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकती, मेंढक से ग्रास होपर ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकती, और ग्रास होपर से घास ऊर्जा नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन इसका अगर अपघटन होता है तो अपघटन के बाद में चाहे कोई भी हो, चाहे ग्रास होपर हो चाहे मेंढक हो, इनकी मृत्यु होने के बाद में अपघटित होकर वो मृदा में मिक्स हो जाएंगे और ग्रास मतलब घास इसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक दिशीय होगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी, तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादक। नेक्स्ट, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का और चतुर्थ पोषी स्तर का, तो हमें मालूम होना चाहिए ये क्या होता है, द्वितीय पोषी स्तर का डायरेक्ट आंसर है। पारितंत्र के में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न रूप में: उष्मीय ऊर्जा,
प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो ये मालूम होना चाहिए। ये इससे यदि ये ग्रास होपर ऊर्जा प्राप्त करता है तो रासायनिक ऊर्जा से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये रासायनिक ऊर्जा से इसको ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का है? घास, गोबर, पॉलीथीन। यहाँ पर जैव निम्नीकरण, देखिए जैव निम्नीकरण का मतलब ये है कि इसका क्या है, अपघटन जल्दी हो जाता है ना। तो पहले ऑप्शन में आपको पॉलीथीन दिखाई दे रहा, पॉलीथीन का जैव मतलब अपघटन होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। सब्जी, केक और प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है। फलों के छिलके और गोबर और पेपर, तो फलों के छिलके, गोबर और पेपर तीनों क्या हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा अपना सी। अच्छा, नेक्स्ट में क्या दिया, लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप और चमड़ा। तो दवा की जो खाली स्ट्रिप है ये प्लास्टिक की होती है ना, तो ये भी अपघटित नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, बनाते हैं। आहार खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र का पिरामिड और पारितंत्र आहार श्रृंखला, तो क्या बनाते हैं, आहार खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन परत को क्षय करते हैं, मतलब कि उसको पतला करते हैं, और पतला करेंगे और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो ये याद रहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन घातक है जो कि ओजोन परत को पतला करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों को कौन सीमित करता है? उच्चतर पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना, अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, वायु और जल। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा, उच्चतर पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गलत हमें ढूंढना है, 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी हरे पौधे, पेड़ पौधे एवं हरी नीली एल्गी उत्पादक होते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे या एल्गी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से लेते हैं, ये गलत है, अकार्बनिक यौगिक से लेते हैं हरे पौधे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण की ऊर्जा का निम्न प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है। तो याद रहे, केवल 1% ही भाग अवशोषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1%, 5%, 8% और 10%। तो करेक्ट आंसर होगा ये 1%। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में अपघटक अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। अपघटक क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें ये बोला था कि जो घास है, पौधे हैं, ये कार्बनिक पदार्थ का को अवशोषित करते हैं या इससे भोजन लेते हैं, जो कि गलत है। दोनों का संबंध एक जैसा ही है। क्या अपघटक क्या करते हैं कि इनकी मृत्यु होने के बाद ये क्या होते हैं, सारे अपघटित हो जाते हैं, और अपघटित हो जाते हैं। जटिल कार्बनिक से क्या होते हैं कि अपघटन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, इसको अपघटित करते हैं और सरल कार्बनिक में इसको परिवर्तित करते हैं। तो सरल कार्बनिक में बोलिए चाहे अकार्बनिक में बोलिए, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, यदि एक टिड्डे को मेंढक खा जाता है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उत्पादक में अपघटक को, उत्पादक में प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। देखिए टिड्डा मतलब ग्रास होपर की बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक हो गया। तो ग्रास होपर को अगर मेंढक खाएगा
ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और एक तृतीयक। तो ग्रास होपर को मेंढक खाएगा तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे हल्के वनज के पदार्थों से बने होते हैं, वे विषाक्त पदार्थों से बने होते हैं, वे जैव निम्नीकरण पदार्थों से बने होते हैं, वे अजैव निम्नीकरण पदार्थों से बने होते हैं। तो प्लास्टिक से रिलेटेड अपने पास में 3 क्वेश्चन हो गए अभी, है ना। तो याद रहे कि प्लास्टिक जो होता है जैव अनिम्नीकरण होता है। जैव अनिम्नीकरण मतलब प्लास्टिक हजारों वर्ष अगर जमीन में दबा रहे तो वो अपघटित नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है ना, और जो प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है। आपने अभी आंसर देखे इसके, और एक बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे क्या है, आप और गेस कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। मतलब मेरे बताने के पहले आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है।